नमस्कार, आदाब। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं कभी ज़माने को तो कभी खुद को। मैं हूँ किश्वर अंजुम और लेकर आई हूँ आज आपके लिए अपनी ही लिखी एक रचना जिसका शीर्षक है अपराधिनी की मुक्ति। फलक में दिए गए एक टास्क फैनफिक के अंतर्गत ये रचना लिखी गई है। प्रसिद्ध लेखिका आदरणीय शिवानी जी की कहानी अपराधिनी के एक पात्र से प्रेरित कथा, जिसमें जानकी नाम की पात्र ने अपने पति की अपने प्रेमी के द्वारा हत्या करवाए जाने की साजिश रची थी। आदरणीय शिवानी जी की रचना में जानकी के किरदार को कारागार तक ही दिखाया गया है। मैंने उसी घटना को विस्तार दिया है। नन्ही हथेलियों में 14 वर्ष पूर्व भरा लहू अंततः अपना रंग दिखा गया। हथेलियों के गुदाज गहरे कटोरों को पिता के लहू ने जो रक्तिम आभा प्रदान की थी, वह आभा आज उस शक्ति में परिवर्तित हो गई थी जिसने उसे धार को साधना सिखा दिया, हथियार की धार को। रक्त में जो शक्ति है वह उसके रंग से प्रदर्शित होती है। उसकी एक एक बूंद में अनंत ऊर्जा छिपी होती है। सम्मिलित रूप से यदि वो ऊर्जा सही दिशा में हो तो संसार रच सकती है, और दिशा भ्रम होने पर संहार। जानकी जो जनक है उसकी, जिसके हाड़ मांस से वह अस्तित्व में आया है, माँ को प्रेम से याद कर सके ऐसा कोई भी दृश्य उसके अवचेतन में गहरे तक उतर जाने पर भी वह पकड़ नहीं पाया। परंतु वही माँ उसके मस्तिष्क की एक एक शिरा में शूल सी चुभती है। भगिनी के शब्द माँ गंदी थी, उसने होश संभालते ही सुना, और इस शब्द समूह से प्राप्त घृणा में ही उसे बिन माँ पिता के जीवित रहने की शक्ति दी थी। यही शब्द समूह आयु बढ़ने के साथ साथ उसके हृदय को मत कर एक ऐसे तूफान को जन्म दे चुके थे जिसमें उसके मस्तिष्क का एक एक तार अपनी पूर्ण शक्ति से उत्तेजित हो उसकी शिराओं को क्रोध के तीव्र स्वर से झंकृत किए रहता था, जिसके निरंतर निर्मम राग को उसके शरीर की सारी इंद्रियां रात दिन सुनने और सहते रहने को अभिशप्त थी। वही जानकी, उसकी जननी, जिसने उसे, उसके सहोदर और उसकी बहन को मातृ पितृविहीन किया, आज 14 वर्ष बाद जेल से रिहा होकर आ रही है। उससे बड़े भाई को ना जाने क्यों अपनी माँ का आगमन सुखद लग रहा है। उसका तर्क रहता है कि माँ ने गंडासा नहीं थामा था, वह तो उस समय गहरी निद्रा में थी। पर वह कैसे भूले कि माँ के प्रेमी ने सान पर धार धरे माध्यम से उसके पिता के ग्रीवा गाजर जैसे एक झटके में उसके शरीर से विलग कर दी थी, जिसके फव्वारे मारते लहू में उसकी नन्ही हथेलियां भीग गई थीं और जो आज तक नहीं सूखी। वो सोचता था कि मैं कैसे इन हथेलियों के गीलेपन में उस अस्तित्व को डुबोने से रोक पाऊं जिन्होंने मुझे पितृहीन किया, उस माध्यम को जो मेरे पिता और मृत्यु के बीच था। मेरी जननी ने ही घर के अंधेरे कोने में 2 दिन तक छिपा के रखा, पोषित किया। कैसे दोषी नहीं वो मेरे पिता की हत्या की। वयस में उससे बहुत कम युवती जिससे वह अपने छोटे भाई की गृहस्थी बसाने देखने गया था, उसके आजीवन अविवाहित रहने के प्रण को तोड़ बैठी। काम ने उसके हृदय को भेद दिया और 48 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की नव यौवना का कौमार्य उसकी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को बहा ले गया। आदिम उत्तेजना का प्रयोग करने हेतु विवाह बंधन में बंधने काम ने उसे विवश कर दिया। जानकी के माता पिता ने वयस अंतर देखे बिना धन और सुरक्षित जीवन की लालसा में बेटी को बिना उसकी इच्छा के विवाह वेदी पर बिठा दिया। समर्पित पत्नी के सम्मुख जब जब सुदर्शन समवयस्क देवर आता था, वह अपने से तिगुने बड़े पति की इच्छाओं के आगे स्वयं को एक लाचार शिकार समझती थी। यदि उसके पति के मन में पाप नहीं आता तो अपने छोटे भाई की भावी जीवन संगिनी पर दृष्टि नहीं डालता,
तो वो इस सुदर्शन युवक की भार्या होती। मन तो अतृप्त ही रहा जानकी का। आयु का अंतर पति पत्नी को प्रेमी प्रेमिका का अभिनय करने से सदैव रोके रहा। उस पर पति का संदेह है कि जहां भी किसी पुरुष से उसने जरा सी भी बात की तो उसे जिह्वा और हाथों से कूट कर रख देता था। प्रीत को तरसती अतृप्त दग्ध आत्मा को जब प्रेम मिला तो उसने खाद्य अखाद्य ना देखा कि यह तो उसका मुंह बोला भाई है, और पति के संदेह को सत्य कर दिया। शारीरिक तृप्ति के साथ साथ आत्मा की तृप्ति ने उसे वो करने को विवश कर दिया जो शायद वह कभी नहीं करती यदि उसको मन को पढ़ने वाला समवयस्क सहचर मिलता। जानकी अपराधिनी बन गई। गंडासे से कटे पति के शरीर को बक्से में बंद करके मालगाड़ी में डालने में उसने प्रेमी की मदद की। पति का रक्त सूखा नहीं था कि उसे प्रेमी को पति के कपड़े पहनाकर चाय बनाकर देते हुए 7 वर्ष की बेटी ने देखा और कहा, मम्मी तुम गंदी हो। रक्त ने गवाही दी। पति की साइकिल, ट्रांजिस्टर और अन्य सामग्री के साथ प्रेमी को भगा तो दिया जानकी ने, पर पाप छुप नहीं पाया। दोनों कामोन्मत्त प्रेमी युगल को पाप भुगतने कारागार आना पड़ा। मां के नाम पर जो महिला उसके सम्मुख है वह हत्यारी है, जिसने उसे पितृविहीन अभिशप्त जीवन जीने मजबूर किया है। बड़ी बहन अपने पति के साथ जा चुकी है। भाई निर्विकार है। पिता के साथ जो हुआ उसमें उसे मां का दोष नहीं लगता, पर उस अल्पवयस्क बालक जिसकी अभी मसें भीगनी प्रारंभ हुई हैं के हृदय में ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो रही है जिसे उसकी हथेलियों में भरा पिता का लहू और धधकाता है। क्या हुआ अगर जानकी कारागार में अपनी सजा भुगत आई है? दोष मुक्त तो नहीं हुई है पुत्र की दृष्टि में। रात के अंधेरे निगलते गए उजालों को और तीसरे पहर के अंधकार की कालीमा में गंडासे ने वही प्रसंग रच दिया जो वर्षों पूर्व रचा गया था। वही घर, वही कमरा, वही सर के ऊपर चलता पंखा, वही रात की नीरवता और वही रक्त कुंड। अंतर बस इतना है कि पहले पिता के रक्त से माता के प्रेमी ने होली खेली थी और आज उसी मां के पुत्र ने अपनी ही माता के रक्त को मुक्ति का मार्ग बना दिया। जानकी अपराध मुक्त हुई। पुत्र ने पिता की रक्त कुंड में भीगी मां को उसी के रक्त से स्नान कराकर दोष मुक्त कर दिया। 3 वर्ष पश्चात बाल गृह से रिहा हुआ बालक, मातृ पितृ विहीन बालक अनजान नगर को चल दिया, जहां उसका कलुषित अतीत उसके भविष्य को ना डस सके। अपराधिनी का और क्या अंत होता? उसे उसके बालक ने मुक्ति दे दी। मोक्ष मिला होगा उसे, शायद हां या शायद नहीं। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी लिखी हुई एक कथा, अपराधिनी की मुक्ति। मैं हूं किश्वर अंजुम। यह है फलक की कहानियों का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अलविदा।